नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच में संस्था के द्वारा नए करंट इवेंट्स से संबंधित छोटे छोटे वीडियो आपके बीच में लाए जा रहे हैं, जिसको आप लोग काफ़ी देख रहे हैं, नोट्स बना भी रहे हैं। और यह इस तरह के जो मुद्दे आपके लिए सेलेक्ट किए जा रहे हैं, इस मुद्दों का बहुत ही महत्व है आपके किसी भी परीक्षा में। आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो किसी का, या कोई ऐसे जगह का एग्जाम दे रहे हो जहां पर जीएस है, तो वहां पर इसका बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि ये सब ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं देश दुनिया के जो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। क्यों होंगे वो इसके अंदर हमें चर्चा पर पता चलेगा। और हम भी प्रत्येक दिन आपके बीच में एक नए नए मुद्दे को ले आ रहे हैं, और ऐसे मुद्दों को ले आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और बहुत छोटे छोटे रूपों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा समझने में दिक्कत ना हो। तो इन मुद्दों पर काफी विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह आपकी जो स्कोरिंग करेगा वह आपको रटने वाले विषय से नहीं हो सकता, क्योंकि रटने वाले पर सब लोग रट रहे हैं, सालों 2 सालों से जरूर कुछ बेहतर कर लेंगे, लेकिन इसके लिए प्रत्येक दिन अपडेट रहना पड़ता है। इसलिए ऐसे मुद्दों पर अक्सर लोगों की पहुंच नहीं बन पाती है और कहीं ना कहीं वो चीजें छूट जाती है। इसलिए इन सभी मुद्दों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब मुद्दे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो आज का देखिए एक जो मुद्दा हम लोग के बीच में डिस्कस का है वो आपका कोआला है। ठीक है, इस कोआला के संबंध में जानने के लिए ऑस्ट्रेलिया में 2019 में आग लगी थी, और वह आग तब लगी थी जब भारत में भीषण ठंडी पड़ रही थी। दिसंबर जनवरी का वो महीना था जब यहां पर भीषण ठंडी पड़ रही थी। तब ऑस्ट्रेलिया में एकदम भीषण गर्मी पड़ रही थी, क्योंकि आपको पता है वो पूरा दक्षिण में है, तो जब यहाँ पर ठंडी होता तो सूर्य एकदम दक्षिणायन होने के कारण वहां पर भीषण गर्मी होता है, जैसे अपने यहाँ मई जून में होता है। तो वहां पर एक पशु को आपने देखा भी होगा कि उस पशु का नाम कोआला था, जो बहुत बुरी तरह से वहां पर प्रभावित हुआ है। और उसके प्रभावित होने के कारण ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी बहुत बड़ी कदम उठाई है, और इसका मुद्दा सीधे पर्यावरण से है। इसलिए विश्व जगत के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ से उठा हुआ है। वो प्रश्न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, आज हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जानने से पहले देखिए, एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में संस्था के द्वारा एफओ 2023 का प्री कम मेंस प्लस इंटरव्यू का बैच प्रारंभ हो चुका है। यह बैच आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे है। आप किसी भी मोड पर संस्था से जुड़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा बहुप्रतीक्षित बैच टीए एप्लीकेशन सुपरवाइजर का बैच हमारा कंटिन्यू है, चल रहा है, तो आप उससे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा टीए का ऑनलाइन बैच खुल हो चुका है, दूसरे का एडमिशन चल रहा है। ठीक है, ऑफलाइन बैच भी हमारा प्रारंभ हो चुका है, तो आप इनमें भी जुड़ करके, और बहुत अच्छा रिस्पांस इसका है। और चूंकि बात नौकरी की है और नौकरियां बार बार अवसर नहीं मिलती हैं, इसलिए कोई गलती ना करें, इससे जुड़ करके इसका लाभ लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। बीएससी का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। जिन भी छात्र को इससे जुड़ना है आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा एमएससी का क्रैश कोर्स और भी प्रारंभ है। आप अगर इससे जुड़ना चाह रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी मोड में आप जुड़ सकते हैं। संस्था के द्वारा इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, जीएस चाहिए वो भी मिल जाएगा, हिंदी चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको इंग्लिश चाहिए वो भी मिल जाएगा, सिर्फ मैथ चाहिए वो भी मिल जाएगा, सिर्फ रीजनिंग चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो आप किसी रूप में भी आप संस्था से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए तो देखिए, ये वही क्योला है जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यह एक ऐसी प्रजाति है जो वृक्षों पर रहती है, धरती पर भी रहती है, और बहुत छोटा बड़ा बहुत बड़ा जीव नहीं है, देखने से ही आपको पता चल रहा है। और एक शांत स्वभाव का जीव है, जो उसको बहुत ज्यादा दौड़ने भागने की कोई फितरत इसके अंदर नहीं पाई जाती है। यही वो जीव है जो ऑस्ट्रेलिया में 2019 के दिसंबर जनवरी में लगे आग का सबसे बड़ा शिकार हुआ। इस पे सबसे ज्यादा नुकसान क्यों,
क्योंकि दौड़ने भागने में बहुत तेज नहीं होता है, इसलिए बहुत ज्यादा जीव इससे हताहत हुए थे। लेकिन इसके हताहत होने से देश दुनिया में क्या नए प्रभावी कदम उठाए गए, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने, दुनिया ने क्या किया, यही चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, इसीलिए आज ये चर्चित हो गया है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। आगे लिखा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर केओला को लुप्त प्राय, कैसा लुप्त प्राय, लुप्त प्राय मतलब इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया है। सीधा सवाल यही से बनेगा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने किस पशु या पक्षी को या जीव को लुप्त प्राय अपने यहाँ घोषित कर दिया। तो किसे घोषित किया है, केओला को किया है। ठीक है, किसे किया है, केओला किया है। अब लुप्त प्राय के रूप में घोषित किए जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया की केओला की आबादी 2 दशकों से अधिक समय से विलुप्त होने की राह पर है। वर्ष 2001 के बाद से न्यू साउथ वेल्स में केओला की आबादी में 33 से 61% की गिरावट दर्ज की गई। मतलब केओला के पशुओं में 2001 के बाद से जब जनगणना करा गया तो देखा गया कि 33 से लेकर 61% तक की गिरावट इसमें दर्ज की जा चुकी है, जो एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और यह एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, केओला को वर्ष 2012 में सुवेद के रूप में घोषित किया गया था। मतलब वनरेबल बहुत ज्यादा संकट नहीं है, लेकिन 2022 में इसे क्या घोषित कर दिया गया, इंडेंजर्ड के मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2019 की भयावह आग, वही जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो दिसंबर जनवरी में हुआ था, 2019 की भयावह आग, जिसमें अब ब्लैक समर के रूप में जाना जाता है, जिसे अब ब्लैक समर कहा जाता है, के दौरान लगभग 60,000 केओला प्रभावित हुए थे। उनके विशाल आवासीय क्षेत्र रहने योग्य नहीं रह गए हैं। मतलब वो जो आग लगी उसकी वजह से इनका जो आवासीय क्षेत्र था वो काफी प्रभावित हो गया है। ठीक है, एक और बड़ा खतरा क्लैमिडिया का प्रसार है। क्लैमिडिया एक रोग है, ठीक है, जो एक यौन संचारित रोग है। यह केओला में अंधापन, प्रजनन मार्ग में अल्सर का कारण बनता है। ठीक है, तो सीधे पूछेगा आपसे कि केओला में कौन सा रोग सबसे खतरनाक साबित हो रहा है, तो उस रोग का नाम क्या है, क्लैमिडिया। ठीक है, जो एक यौन संचारित रोग है। अब महत्व क्या है केओला, केओला के लिए लुप्त प्राय स्टेटस का अर्थ है कि उन्हें और उनके वन आवास को ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसका मतलब अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये केओला के प्रजातियों की सुरक्षा के लिए अपने यहाँ उनसे संबंधित वनों को संरक्षित करेगा और इस जीव के रक्षा के लिए तमाम प्रभावी कदम उठाएगा, जिससे इस पशु का क्या हो सके, रक्षा हो सके। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इकोसिस्टम में, पर्यावरण में हम जितना हमारा जीवन महत्वपूर्ण है उतना ही अन्य जीवों का भी जीवन महत्वपूर्ण है। इसलिए पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए हर जीव जंतु वनस्पति को बचाए रखना आवश्यक है। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज का कार्य यही खत्म होता, तब तक के लिए जय हिंद।